आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सीपीओ की आ गई है। ऑलरेडी एक क्लास करा चुके हैं जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। जब सीपीओ का एग्जाम चल रहा था तो टिपिकल क्वेश्चन जो रीजनिंग के और मैथ्स के जो मिल रहे थे वो भी करा रहे थे। बहुत सारे बच्चे उन्हीं को भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है आप ढंग से सारी क्लासेस देखते नहीं हो। अगर आप 10-10 मिनट की क्लासेस भी नहीं देख सकते तो फिर आप क्या ही कर सकते हो जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बुरा लगेगा कईयों को कि नहीं हम तो बिना उसके भी कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इरिटेशन होती है कि भाई जो चीज करा रखी है वही आप ईमेल करे जा रहे हो। जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे, वो पहले ही डिकोड करके आपको करा दिए थे। की आने के बाद कराएंगे वो अलग कराएंगे ना, जो नहीं करवाए, मतलब जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और ऐसे ही मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, सर्कल वाले हो गए और क्वेश्चन हो गए फैक्टर वाले, वो भी आपको करा दिए थे। तो अब वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो नहीं कराए। तो आप कोशिश करिए पिछले कम से कम, ज्यादा नहीं तो पिछले 10 दिन की क्लासेस तो देख ही लो। 10 दिन में जो शॉर्ट वीडियो है कम से कम वही देख लो। ठीक है, कितनी देर लगेगी? 1 घंटे में सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं और ये एक मीडियन वाला क्वेश्चन है, ये कराऊंगा। ये एक क्वेश्चन है, ये आउटपुट, ये तो बहुत आसान है, ये कराऊंगा। ये नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है जिसको लेके चिंतित है, सबसे पहले ये कराऊंगा क्योंकि इसके सबसे ज्यादा फोटोज आई हैं। उसके बाद ये भी बच्चों ने भेज दिया। अब बताओ, अब जब आपको अरिथमेटिक निचोड़ में इस टाइप की चीजें करा रखी है फिर से भेज रहे हो आप। और ये वाले, चलो ये वाला मैं समझता हूं कि इसमें दिक्कत है, ये वाला लेकिन बहुत आसान तरीके से करा देंगे तुरंत। और ये एक, हाँ इसमें भी मैं समझता हूं कि दिक्कत आ गई, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी कराऊंगा। तो ये लगभग 5-6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। पहले सबसे पहले कराएंगे ये वाला। देखो एक नंबर है x 224 और y है 322। अगर हम HCF निकाल रहे हैं 23 और x का, यानी कि 224 को आप लिख सकते हो 14 × 16। ठीक है, इसका कॉमा इसका अब आपने बोला एक तो इसका निकाला आपने 23x का और a इंटू वाई का। a इंटू वाई का मतलब है 14 इंटू, सॉरी y तो ये है। अब y को भी ब्रेक कर दो। जब आप 322 को ब्रेक करोगे तो ये आप 1/1 जाएंगे तो आपको पता चलेगा 2 से तो चला गया, 14 × 23 लिखा हुआ है। तो आपने बोला एक तो इसका HCF और 14 × 23 × a, इसका HCF जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि वो x से भी विभाजित हो जाए। यानी ये जो भी आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा HCF अगर निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, वो x से भी पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए और y से भी पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। यानी कितना? अब आपको a की वैल्यू पूछिए कि a की वैल्यू क्या होगी। आप एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो इन दोनों के HCF में 23 और 14 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपने बोला एक और चीज आएगी ताकि वो इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी। ठीक है, आपने बोला 23 और 14 जब मैंने ले लिया, मेरे पास 16 नहीं है, तो x से डिवाइड करने के लिए यहां पे 16 होना चाहिए, तभी तो x से डिवाइड होगा, क्योंकि 14 × 16। और इससे करने के लिए आपने बोला 23 × 14, ये तो था। तो क्योंकि मुझे x से भी डिवाइड करना था इसलिए मैंने 16 ले लिया। अब कईयों के बाउंसर चली गई, अब उनको सरल भाषा में समझाते हैं। देखो आप एक बात बताइए, आपके पास एक नंबर है 23 × 14 × 16, एक नंबर है 14 × 23 × a। मैंने सिर्फ आपसे ये बोल दिया सिर्फ कि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे एक तो 23 आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में और एक 14 आएगा। अब मैंने बोला इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी चाहिए ताकि ये x से भी विभाजित हो जाए और y से भी। तो आपने बोला y से तो विभाजित हो ही रहा है क्योंकि पूरा ही आ गया, लेकिन x से विभाजित होने के लिए 16 की कमी है। तो आपने बोला अगर यहां पे 16 आ जाता, जो कि एक्चुअल में 16 कब आएगा, जब आप इधर 16 था आप इधर भी 16 दे दो ताकि HCF लेने में आसानी हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने बोला यहां पे a की वैल्यू 16 ले लो, खत्म। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये आपको कई बार करा चुका हूं मैं। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे कराया नहीं कराया, बट हाँ जो बच्चे पेड में कनेक्टेड हैं उनको तो करा ही चुके हैं। आप यूट्यूब वालों को भी करा देते हैं अगर नहीं करवाया कभी तो। कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आपने बोल दिया कि 90 a + b का हाफ आंसर, अगर ये निकालना है तो। ठीक है, तो आपने बोला अगर ये a है, मान लो कि लेट्स से दिस इज a और दिस इज b, तो आप बोल दोगे आंसर कितना आएगा 90 और a + b, ये कितना आ गया
110, 112, 122, 122 बटे 2 यानी 61, 90 माइनस 61, 29 आंसर है, खत्म। एक और करा देते हैं। रमेश की जो मासिक आय है, मतलब की जो इनकम है, वो है 16500 और जो खर्चा है यानी कि एक्सपेंडिचर है वो है आपकी 10500। यानी अगर मैं रेशियो निकाल दूं, 15 से काट दो, 7 और 11 का रेशियो है, ठीक है। 15 से काट दिया मैंने, 15 7 और 11 11, ठीक है। तो आपने बोला इसका मतलब है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 11 कमाता है, 7 लुटाता है, 4 बचाता है, ठीक है। 11 कमाता है, 7 लुटाता है और 4 बचाता है, ऐसे करके थीम दे रखी है। अब आगे चलते हैं। अब इसने बोला कि यदि अगले साल 25% की वृद्धि हुई आय में, इनकम में, यानी आपने बोला बीच में 25% आ गया, ठीक है। आईसीआर में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे काफी। और एक्सपेंडिचर में आपने बोला कि 19% की वृद्धि है और इसमें आपको पता लगाना है कि कितनी वृद्धि होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 7 का और 4 का रेशियो है, इनके बीच की दूरी है 6, 4 यूनिट की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने बोला 4 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6/4, तो 7 की वैल्यू 42/4, तो ये कितना आ जाएगा 10.5। तो 25 में 10.5 जोड़ दो तो 35.5%। फ्री के मार्क्स हैं, सॉल्यूशन के पर्पस से करा रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है कि आपको ये सब एक्सप्लेन करें। अगर आपको ये सब नहीं आता तो फिलहाल आप इन चीजों से दूर रहें। जब पेपर खत्म हो जाए तो सोचना कि हमें क्या क्या नहीं आता, ठीक है। फिलहाल आप अगर ये जानते हैं तो बहुत बेसिक सी चीज है, मैंने सिंपल एलिगेशन लगाया, ठीक है। इसको भी देख लो। इफ द इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे रखी है, ये और ये हैव कॉमन बोथ रूट्स कॉमन। कॉमन रूट का फॉर्मूला क्या होता है? अब जैसे मान लो आपने बोल दिया ax स्क्वायर b1x प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होता है, ठीक है। तो आपने बोला सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर के साथ एक तो 21k आएगा और 14 आएगा। दूसरी बात, अगर मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूं तो rx आ गया और लास्ट में जो c है वो आएगा 24k माइनस 9। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 7k आ गया प्लस 2 आ गया, उसके बाद यहां पे px आ गया और यहां पर बचा हुआ 8k माइनस 3, ठीक है। आपको चाहिए क्या? p और r। तो मैं r और p का रेशियो तो निकाल ही सकता हूं। r और p का रेशियो है इसका और इसका रेशियो, यानी 24k माइनस 9 और 8k माइनस 3, इसको काटोगे तो 3 आ गया और इसने p और r का रेशियो पूछा था, 1/3 आंसर था, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने हो गए? 1 2 3 4, ये लास्ट में कराऊंगा 5, ठीक है। सबसे लास्ट में कराएंगे, ये वाला करवा देते हैं। कुछ नहीं है यार, ये अब जिनको पता है उनको पता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैंकिंग से ही रहा है, ठीक है। और मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने सारी चीजें गो थ्रू कर चुके हैं इन सारी चीजों को। बट उसको छोड़ो आप, वो पास्ट की अचीवमेंट पे शो ऑफ करने का मेरा कोई नेचर है तो है नहीं, तो मैं अवॉइड ही करता हूं। खैर, इसको करवा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा है कि वी एस से कैसे रिलेटेड है। एस डॉलर टी, सबसे पहले आप ये समझ लो कि एस डॉलर टी का मतलब क्या है कि एस जो है वो डॉटर है टी की, यानी जो एस है इसका तो हमें डिकोड हो गया कि लड़की है, टी की है, लेकिन टी के बारे में अभी नहीं पता कि मेल है फीमेल है, पहला पॉइंट। फिर आपने बोला टी जो है वो मदर है डब्ल्यू की, यानी मदर मतलब अब इसका भी डिकोड हो गया और ये डब्ल्यू आ गया यहां पे। आपने बोला ठीक है, अब डब्ल्यू के बारे में नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। जो फीमेल होगी वो सर्कुलर में डाल रहा हूं और जो स्क्वायर होगा वो मेल में रखूंगा, ठीक है। अब उसने बोला आपने डब्ल्यू तक बना दिया। अब डब्ल्यू जो है @ डब्ल्यू जो है वो फादर है जेड का, यानी अब इसके बारे में भी डिकोड हो गया कि ये मेल है और इसके 2 बच्चे हैं और ये फादर है डब्ल्यू का, ठीक है। अब इसके बारे में भी पता कि यू क्या है। यू जो है वो सन है जेड का, यानी ये भी मेल है और ये बेटा है जेड का, यानी इन दोनों की शादी हुई होगी, ये बीवी है और ये पति है, ठीक है। यानी टी के 2 बच्चे हैं फिलहाल, एक एस है जो डॉटर है, एक डब्ल्यू है जो सन है, सन की वाइफ है
z और इनका बच्चा है u। अब u नहीं x, इसका नाम x है, z लिख दिया मैंने, x यहां से देखना था मैंने ऊपर देख लिया x। अब जो x है वो एट द रेट ऑफ v, यानी जो x है वो डॉटर इन लॉ है, मतलब ये जो है ये बहू है z की, यानी इसका पति क्या होगा, पति होगा भाई, ऐसा तो नहीं है। अब मैं समझ सकता हूं कि आप में से काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि 370 लग चुकी है वगैरह वगैरह, लेकिन भाई क्वेश्चंस में मत लगाना। अगर ये फीमेल है और इनका बच्चे के बारे में बात हो रही है तो ये 100% मेल होगा, ठीक है। तो z का भी डिकोड हो गया, ठीक है। z मतलब यहां पे इसका नाम v है, z लिख दिया मैंने, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है जब आप पेपर करते हो कि यहां पे जो लिखा है वो लिख देते हो, आप ध्यान से उसको ठीक कर देना कि जो x है वो डॉटर इन लॉ है v की। अब देखो ये 3 जनरेशन है, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। अब आपसे पूछा है कि जो s है वो v से कैसे रिलेटेड है। भाई v फादर है s का और जो t है वो मदर है, तो आपने बोला जो v है वो फादर है, फादर आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, इसको चैलेंज मत करना। चैलेंज करने वाले भी कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक तो वही था कि 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं बता देता हूं लिख के। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो चैलेंज करने वाले हैं, वो गलत हैं, वो भी जान लो। लगे हाथ कहां गया यार वो, अब वो ढूंढना पड़ेगा किस बच्चे ने भेजा था, मैंने देखा था वो गलत है, होल्ड ऑन। एक तो है कि 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन में 0.3 दे रखा है, उसको वो मिस प्रिंट है, वो वाला कर लेना, शायद 10 नवंबर की बात है। और एक और क्वेश्चन है जिसमें कहां गया वो क्वेश्चन, वॉल्यूम वाला कोई क्वेश्चन है, कहां गया वो क्वेश्चन, मिल ही नहीं रहा। हाँ, जिसमें आपको दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ वॉल 6 टाइम ऑफ हाइट करके, उसका आंसर 21 मार्क कर रखा है, वो भी गलत है, शायद 11 के करीब आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को चैलेंज कर देना, आप उसको क्या कराएं, वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन रह गया मीडियन वाला। अगर किसी को मीडियन नहीं आता, मोड नहीं आता, मीन नहीं आता, तो मीडियन बाय आभास सैनी करके सर्च मार लो, मोड बाय आभास सैनी करके सर्च मार लो। कुछ भी आपको नहीं आता, एक बार यूट्यूब पे जरूर सर्च मार लिया करो कि जैसे रीअकरिंग डिजिट नहीं आता, रीअकरिंग डिजिट बाय आभास सैनी, ऐसे कर करके, ठीक है। तो आपका फायदा हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। अब देखो एनसीईआरटी में क्या बता रखा है कि मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है कि L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। अब इसके बारे में आपको सारा बता देता हूं। सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप बोलोगे 2, इन दोनों को जोड़ दो 6, 6 और 12 को जोड़ दो 18, 18 और 21 को जोड़ दो 39, 39 और 6 को जोड़ दो 45, 45 और 3 को जोड़ दो 48 और 50। आप इनको भी सबको जोड़ोगे तो 50 ही आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जो भी सम आया ना उसको आधा कर दो मीडियन के लिए। आपने बोला जी 50/2 यानी 25 आ गया। अब 25 कहां पे लाई करेगा, आप बोलोगे यहां पे, क्योंकि 0, 6, 18 यानी इस पे आ जाएगा। इसके सामने वाली इसको बोलेंगे हम मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की 2, ये वाली लोअर है लिमिट और ये अपर है, यानी मीडियन क्लास है 30 से 40, इसको बोलोगे लोअर लिमिट 30 को, तो यहां पे लिख दो 30। एच बोलते हैं क्लास इंटरवल में, इनके बीच का कितना डिफरेंस है 10, इनके बीच का 0 से 10 के बीच में 10, इसके बीच में 10, तो इसको बोलोगे आप 10। फ्रीक्वेंसी होती है इसी के जस्ट सामने वाली यानी 21। n/2 का मतलब यही है 50/2 यानी 25, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके ऊपर वाली यानी कि 18। सॉल्ट यानी आप बोलोगे यहां पे 30 प्लस 70/21 यानी इसको करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी। आई होप के सारे क्वेश्चन आपको मस्त लगे होंगे, मैंने सॉल्यूशन के पर्पज से कराया है, ठीक है। और आप ये मान के चलो कि यही क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चे, बट ये ठीक है, मतलब समझ सकता हूं मैं, पेपर के प्रेशर में नहीं भी होते, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब जैसे मान लो किसी को इसके बारे में नहीं पता इसलिए नहीं होगा, किसी ने देखा ही नहीं। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपको अगर आउटपुट नहीं पता तो आप सीधा सीधा इसको डिराइव भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, और ये अल्फा हो जाएगा, इधर से भी अल्फा, छोड़ो डिराइव का अब तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर शॉर्ट वीडियो का पर्पस खत्म हो जाएगा, आप आउटपुट याद रखिए, ठीक है।
आसानी से, वरना दो ट्रायंगल में आपको सिर्फ वो लगाना है, 180 डिग्री का सम होता है, बस खत्म। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ये वाला मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट टाइम देखने में ना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको थोड़ा सा नया समझते हैं कि पता नहीं क्या दे रखा है कुछ भी नहीं, ठीक है। ये वाला तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने किसी भी तरीके से कर रखा हो, ये कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इस वाले क्वेश्चन की भी बात करता हूं, जिसको नॉलेज नहीं है थ्योरी के बारे में वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बस ये तो खैर बैंकिंग लेवल का है, ज्यादा छोड़ भी दिया तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप कि आपको मस्त लगा होगा ये वाली शॉर्ट वीडियो भी। टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो अभी तो थोड़ी देर पहले एक वीडियो दी थी, इसको थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पुरानी वाली वीडियो थोड़ा सा टाइम मिले उसको यूट्यूब को। आप कमेंट सेक्शन में बाद में आके जरूर कमेंट कर दिया करो, ताकि यूट्यूब को पता चले कि यहाँ पे कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है, वरना मेहनत हम करेंगे, फायदा कोई और ले जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।